अब आपको तय करना है कि बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू, बेटी के लिए इंजीनियर डॉक्टर पति, तो क्या देश के लिए बाबा फकीर सही होगा? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। साधु लोग जो ये बैठे हैं, देखिए 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की प्रचंड विजय का राज आपको क्या पता है? नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको असली कहानी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले यह वीडियो देखिए। Of political consideration. Everybody does this. The Congress Party does this, the BJP does this, the Janata Dal does this, the Samajwadi does this, everybody does this. And there's a time to stop this nonsense. And I really feel that it's about time that political parties, mine and all others, stop making these type of compromises. Because if we want to actually fight corruption in this country, whether it's us, the Congress Party or the BJP, we cannot continue making these small compromises, because when we make these small compromises, then we compromise everything. So that's my position on the ordinance. Thank you. शायद यह वीडियो आपने देखा होगा। क्या आप जानते हैं इस वीडियो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी कागज के जिस टुकड़े को फाड़ते दिख रहे हैं वह क्या है? असल में वह एक अध्यादेश की फोटो कॉपी को फाड़ते दिख रहे हैं, जिसे लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद यूपीए सरकार सदन में लाई थी। इस अध्यादेश में दोषी सांसदों की सदस्यता रद्द करने का प्रावधान था। उस वक्त राहुल ने इसका विरोध किया था और वह अध्यादेश मनमोहन सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था। वापस लेने की वजह से लालू यादव की सदस्यता चली गई थी। नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। और हमारे साधु लोग जो ये बैठे हैं, देखिए इसी रूप में रहता तो गोसाई बाबा बोलता बोलो भोला, तब गोसाई पीछे से खोदता, तब ध्यान दे घंटी करके आप बिना हरे फिटकिरी का कोई ना कोई पद ले ही लेते हैं। बुद्धिजीवी, बुद्धि नहीं है लेकिन बुद्धि से जी रहे थे। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में 29 के दांत है, जो वहां चले गए। हम लोग के पुरोहित ये अडवाणी जी कैसे हो सकते हैं? इस बार हम लोगों ने साइंटिफिक तरीका से काम किया है, समझ लीजिए। साथ ही राहुल गांधी की इस हरकत की वजह से मनमोहन सिंह का सरकार में दबदबा कम हुआ था। इस घटना के बाद ही वो सोनिया गांधी के रबर स्टाम्प कहलाने लगे थे। पर आपको बता दें कि इस अध्यादेश का विरोध कर राहुल गांधी ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया था, लेकिन सरकार के साथ होने की वजह से कांग्रेस इस मुद्दे पर बात करने से बचने लगी। वहीं उस समय विपक्ष में बैठी भाजपा को मसाला मिल गया और वे इस बात का भ्रामक प्रचार करने लगे कि मनमोहन सिंह कमजोर हैं और असल में हुकूमत गांधी परिवार चला रहा है। अगर राहुल उस दिन इस अध्यादेश का विरोध न करते तो भारत के सभ्य समाज में आज वो इतने पॉपुलर भी न होते और न ही भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिलता। यह भी समझ लीजिए कि राहुल गांधी उस अध्यादेश को न फाड़ते तो मानहानि के मामले में खुद उनकी सदस्यता संसद से समाप्त नहीं होती। आपको तो याद होगा कि सदन में अडानी का नाम लेने पर पीएम मोदी इस कदर भनभनाए कि षड्यंत्र करके उनकी सदस्यता ही ले डूबे। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। यह नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उनकी मेंबरशिप बहाल हुई। समझने की बात यह है कि राहुल गांधी ने उस समय भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए संविधान की रक्षा की, वरना पता नहीं कितने अपराधी सांसद बने घूमते और संसद का अपराधीकरण हो चुका होता। और आज एक बार फिर से संविधान बचाने, भारत जोड़ो यात्रा सहित देश के लोकतंत्र को बचाने संघर्ष कर रहे हैं।
डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। शुरू करेंगे। जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें, क्योंकि मेरे परिवार ने, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैं जिसका असर भी दिख रहा है, गठबंधन की सरकार बनते दिखाई दे रही है। मतलब देश की जनता सजग और समझदार है। इस बार हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र के लिए वोट कर रही है। एक बात उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता होगा, उन्हें बता रहा हूं कि मोदी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कई अध्यादेश ला चुके हैं। अब आप समझिए कि राहुल ने ठीक किया था या मोदी ठीक कर रहे हैं। अब आपको तय करना है कि बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू, बेटी के लिए इंजीनियर डॉक्टर पति, तो क्या देश के लिए बाबा फकीर सही होगा या गलत? मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो उस वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।